गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे व्हाट मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ओके, नाउ वी वांट टू नो कि व्हाट इज मैनेजमेंट एज ए साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस? You can see I have written here what is science. It is systematized body of knowledge that explains certain general truth. That is the meaning of science. Now we have to check, do management has these features or not. We have to test management as a science. Now first of all we should know what are the features of science. First of all, you see, the first feature of science is it is a systematized body of knowledge. Systematized body of knowledge means it's a separate field of study. Separate field of study. Now we have to check whether management possesses this feature of not or not. Yes, management is also a separate field of study. It has its own principles, rules and methods. So we can say management possesses this feature. Yes, management is also a systematized body of knowledge. Second is principles based on experimentation. You know, in science, when some principles are to be formulated, lot of experiments will be done by scientists. Same way in management also, there are so many scholars. If you remember, there are two names, one is Henry Fayol, one is F.W. Taylor. ये जो दो नाम हैं, ये ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स दे हैव डिक्लेयर्ड डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, लाइक द प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड ऑन मशीन्स एंड ऑल, बट एज फार एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड, ये एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस हैं। किसके ऊपर बेस हैं? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो नो डाउट प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट हैं, बट ये उतने एग्जैक्ट नहीं है जितने की साइंस के हैं। दैट मीन्स नॉट फुली एग्जैक्ट, दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ये एक इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि मैंने साइंस के प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस हों, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये थर्ड फीचर है साइंस की, कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? कहीं भी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम एक ही है कि दे आर नॉट 100% एग्जैक्ट। जैसे न्यूटन का लॉ है, वो हर बार सेम एक्यूरेट रहेगा थ्रू आउट वर्ल्ड, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, नॉट फुली एग्जैक्ट। तो अगर हमें कंक्लूड करना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, नो डाउट हम कह रहे हैं कि साइंस है, बट इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इट इज इनएग्जैक्ट साइंस, it is applied science, it is soft science, it keep on changing with the changing situation. तो हम कह सकते हैं साइंस है भाई, मना नहीं कर रहे साइंस नहीं है, बट फुल फ्लेजेड साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है। आई थिंक अप टू दैट पार्ट आई हैव क्लियर्ड वेदर मैनेजमेंट इज ए साइंस और नॉट। इट इज साइंस बट अप्लाइड साइंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, डू वी थिंक दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट? व्हाट इज आर्ट? आर्ट का मतलब वो नहीं है कि आपने कोई ड्राइंग बनाई। आर्ट का मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज व्हाट कॉल्ड आर्ट। अंडरस्टूड? लाइक एक डॉक्टर है, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, अब वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो जब वो ट्रीट कर रहा है तो वो प्रैक्टिकली अपनी थ्योरी को अप्लाई कर रहा है। एक एडवोकेट है, उसने अपना नॉलेज लिया कॉलेज से, अब वो कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अपनी थ्योरी को क्या करना है? प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। डन? तो हमें ये चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आर्ट की फीचर्स क्या हैं। जस्ट सी, फर्स्ट फीचर के एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। डू यू थिंक दैट मैनेजमेंट possess दिस फीचर? यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो हैविंग सम थ्योरेटिकल नॉलेज. It has its separate rules and principles. We have lot of study material available here. तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। सेकेंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब है पर्सन टू पर्सन एप्लीकेशन डिफर करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्सन टू पर्सन एप्लीकेशन डिफर करता है। जैसे दो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने सेम कोच से ट्रेनिंग ली, बट वे ऑफ प्लेइंग में बी डिफरेंट। दो टीचर्स हैं, सेम जगह से उन्होंने कॉलेज पास आउट किया और द वे ऑफ टीचिंग में बी डिफरेंट। दो डॉक्टर्स हैं, उनका
उनका परसेंटेज सेम है, कॉलेज सेम है, टीचर सेम है, बट वे ऑफ ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स में बी डिफरेंट। तो यस, एक मैनेजर के साथ भी यही होगा। एक मैनेजर, दो मैनेजर हैं, सेम जगह से कॉलेज किया है, सेम परसेंटेज है, बट वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस विल बी डिफरेंट। यस, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर ये वाला फीचर भी है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए, आप किसी चीज का जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको उसमें सक्सेस मिलता है, आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बेटर हो जाता है। तो किसी भी, जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एक डॉक्टर जो बहुत लंबे टाइम से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रैक्टिस, और वो क्रिएटिविटी ला रहा है, तो उसके जो भी वो डिसीजंस लेगा या जो भी वो ट्रीटमेंट करेगा वो बेस्ट आएगा। सेम वे एक मैनेजर जो लंबे टाइम से डिसीजंस ले रहा है, तो वे ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑफ ए मैनेजर विल बी डिफरेंट इफ वी कंपेयर विद वन फ्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पजेस दिस फीचर ऑल्सो। तो कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट पजेस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट। यस, वी कैन से। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है इसका, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब देखिए, प्रोफेशन क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। क्या बताया मैंने बोला व्हाट इज प्रोफेशन? Profession, it is an economic activity which is undertaken by a person having some special knowledge. इसको बोलते हैं प्रोफेशन। अब हमें ये चेक करना है कि मैनेजमेंट में ये फीचर है या नहीं है। तो देखिए, पहला फीचर, वी वांट टू टेस्ट, हमें इसको टेस्ट करना है, क्या मैनेजमेंट में ये फीचर है? फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, मैनेजमेंट इज a separate field of study. It has its principles, rules, methods, study material. Yes. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है? अब देखिए, एक डॉक्टर है, क्या उसका बेटा भी अपने को डॉक्टर लिख सकता है? आप बोलेंगे नहीं, जब तक उसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। एक एडवोकेट है, उसका बेटा तब तक अपने को एडवोकेट नहीं लिख सकता जब तक उसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। बट अगर आपके फैमिली बिजनेस है और आप अपने को मैनेजर लिख रहे हैं, तो यस, यू कैन राइट योरसेल्फ एज ए मैनेजर। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। Anyone can write himself manager if they have their business. उसके लिए उनको कोई पर्टिकुलर डिग्री लेने का रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट इंडिया में तो नहीं है। तो व्हाट वी कैन से, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के व्यू पॉइंट से हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं मान सकते इंडिया में। ओके, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए बाकी प्रोफेशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, वो जब तक एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं होगी तब तक वो अपने को प्रोफेशनल नहीं बोल सकते। बट यहां पर अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप अपने को डायरेक्टर लिखिए, मैनेजर लिखिए, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो अब इस व्यू पॉइंट से हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं मान सकते। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी एक काउंसिल होती है। टॉक अबाउट मेडिकल, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर लॉ इट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बट अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट की, इनके पास भी एक एसोसिएशन है, उसका क्या नाम है? AIMA, All India Management Association. But to be manager, you need not to be the member of this association. इस एसोसिएशन का मेंबर बनने का कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको मैनेजर बनना है, बट बाकी सारे प्रोफेशंस में है। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इनका कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो लेट डाउन नहीं है, किसके लिए? मैनेजर्स के लिए। बाकी सारे प्रोफेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। सर्विस मोटिव, किसी भी प्रोफेशन का फर्स्ट मोटिव होता है सर्व करना। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनका पहला मोटिव सर्व करना है, बाद में फीस लेना। सेम वे इस मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव अप्लाई होता है। हम कहते हैं कि मैनेजर को फर्स्ट मोटिव सर्विस रखना चाहिए, तो ये वाला फीचर अप्लाई होता है। तो फर्स्ट फीचर अप्लाई हो रहा है आपका, लास्ट फीचर अप्लाई हो रहा है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है पर उसका मेंबर बनना जरूरी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यहां पे नहीं है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इन इंडिया इज नॉट ए फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, स्टिल टू डेवलप, स्टिल टू ब्लॉसम, इट पजेस ओनली फ्यू फीचर्स। तो मैंने अब तक आपको इस चैप्टर में डिस्कस किया कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। सो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, और मैंने इससे पिछले वाला जो पार्ट था वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन आप प्लीज उसको क्लिक कीजिए, एंड यू विल गेट माय नेक्स्ट वीडियोज। ओके, थैंक यू सो मच।